नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की हमारी कहानी है जो कि बहुत ही आम है और आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन फिर से मैं उस कहानी को आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपकी यादें ताज़ा हो जाए और आपको भी उस कहानी से कुछ सीखने को मिल जाए। अगर कोई उस शिक्षा को भूल गया है तो वह शिक्षा दोबारा से आपको सीखने को मिल जाए, और अगर कोई नए हैं तो उन्हें भी यह सीख मिल जाए। इस कहानी से जो सीख मिलती है वह, तो आज की हमारी कहानी है एक गडरिया और एक भेड़िए की। और ये कहानी बहुत ही आम है, ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गडरिया हुआ करता था। दोस्तों, गडरिया उसे कहते हैं जो कि भेड़ों को चराता है। तो भेड़ चराने वाला जो व्यक्ति होता है वह गडरिया कहलाता है। तो एक समय की बात है, एक गडरिया था और गडरिया खेतों में अपनी भेड़ों को चराने जाया करता था। गडरिया हर दिन हर रोज अपनी भेड़ों को चराने खेतों में जाया करता था और अपनी भेड़ों को मस्ती से चराता था। गडरिया जिस जगह पर भेड़ों को चराता था वही उसके पास में ही कुछ किसान खेतों में हमेशा काम करते रहते थे। तो ऐसा करते करते गडरिया को बहुत दिन हो चुके थे और बहुत दिनों से गडरिया अपनी भेड़ों को खेतों में चरा रहा था। वही गडरिया के साथ साथ उसके आसपास किसान भी बहुत लंबे समय से खेतों में काम कर रहे थे और वो भी हर रोज अपने कार्य को उसी तरह से खेतों में किया करते थे जिस तरह की वो पहले किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि गडरिया सुबह सुबह खेतों में भेड़ चराने जाता है और वही उसके आसपास किसान भी खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो किसानों को देखकर गडरिया के मन में एक पागलपंती करने का विचार आता है। गडरिया सोचता है कि क्यों न इन किसानों के साथ कुछ मजाक की जाए और कुछ पागलपंती की जाए। तो गडरिया क्या करता है कि गडरिया जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि भेड़िया आया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भेड़िया मुझे खा जाएगा, कृपया करके मेरी मदद करो और मुझे बचाओ। तो ऐसे में आसपास काम कर रहे किसान बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं और सोचते हैं कि गडरिया मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और वो तुरंत भागकर गडरिया के पास चले जाते हैं। तो जैसे ही आसपास काम कर रहे किसान गडरिया को बचाने गडरिया के पास जाते हैं तो गडरिया जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि किसानों, यहाँ पर तो कोई भेड़िया नहीं है, मैं तो केवल एक मजाक कर रहा था। ऐसे में किसानों का दिल टूट जाता है, किसानों का गडरिया पर से विश्वास उठ जाता है और उसके बाद गडरिया इस तरह की हरकतें बहुत बार करता है और बहुत बार किसान उसको बचाने भी जाते हैं, लेकिन हर बार गडरिया की ऐसी ही मजाक होती हैं। ऐसे में किसानों का गडरिया के पर से विश्वास उठ जाता है और किसान कहने लगते हैं कि ये तो बावला है गडरिया, ये तो पागल है, ये तो हमेशा इस तरह की मजाक करता ही रहता है। और किसान गडरिया के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। एक दिन क्या होता है कि जब गडरिया खेतों में भेड़ चरा रहा होता है तो सच में एक भेड़िया आ जाता है और तब वह गडरिया जोर जोर से चिल्लाता है कि भेड़िया आया, मुझे बचाओ, भेड़िया आया, मुझे बचाओ। तब कोई भी किसान उस गडरिया की बात पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि गडरिया उस तरह की मजाक किया करता था जिससे किसानों का विश्वास गडरिया से उठ चुका था। और किसान सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, हम वहां पर क्यों जाए। और वह भेड़िया गडरिया को मार देता है। तो उसके बाद क्या, गडरिया मर जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गडरिया अपनी ही बेवकूफ़ी, अपनी ही मूर्खता की वजह से अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। अगर गडरिया लोगों से झूठ नहीं बोलता, अगर गडरिया किसानों से झूठ नहीं बोलता और किसानों के साथ बिन फालतू की मजाक नहीं करता तो शायद गडरिया वहां पर बच सकता था और किसान उसकी मदद करते तो भेड़िया वहां से चला जाता और भेड़िए के संगुल से किसान गडरिया को बचा देते। तो दोस्तों, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में ऐसी किसी भी तरह की मजाक किसी के साथ नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का विश्वास किसी के पर से उठ जाए, या फिर ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे लोग हमें गलत या फिर मूर्ख या फिर पागल समझे। हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए और यही इस कहानी की सीख है। नहीं तो फिर क्या होगा, इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छी तरह से जान लिया। तो कैसी लगी आज की आपको हमारी कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा
एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।